Good morning, all of you. Today we are going to start chapter 2, class 8. That's name is linear equations in one variables. So firstly, as the name given in the chapter, that is linear equations in one variables. In this chapter, firstly for short terms, for the basics, now we have to start variable and constant. मतलब हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि वेरिएबल्स क्या होते हैं, इक्वेशंस क्या होती हैं, लीनियर टर्म क्या होती है, नॉन लीनियर टर्म्स क्या होती हैं। तो हम बेसिक से स्टार्ट करके चलेंगे इस चैप्टर के अंदर, उसके बाद हम बाद में कुछ इक्वेशंस या प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। क्लियर है? तो हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट टर्म जैसा गिवन है वेरिएबल्स। वेरिएबल्स क्या होते हैं? इन द प्रीवियस क्लासेस एज 6th 7th या 5th, हम जैसे हम स्टार्टिंग से शुरू करते हैं, हमारे पास नंबर्स आते हैं। जैसे एज वी रीड 1 2 3 4 5, दैट मीन्स 1 वैल्यू है, 1 नंबर है तो उसकी वैल्यू 1 ही रहेगी, 2 है तो वैल्यू 2 रहेगी, 3 है 3 रहेगी। दैट मीन्स इनकी वैल्यू कभी चेंज नहीं होगी। तो इस टाइप की जो टर्म्स हैं उनको हम बोलते हैं कांस्टेंट। कांस्टेंट टर्म्स आर दोज टर्म्स हुज वैल्यूज remains constant and cannot change, not varies. In that opposite of the constants we know variables. वेरिएबल क्या होते हैं? जिनकी वैल्यू वेरी करती रहती है एज पर द गिवन सिचुएशंस के अकॉर्डिंग, जिनकी वैल्यू चेंज होती रहेगी। जैसे वेरिएबल्स में हम लिख सकते हैं ए बी सी एक्स वाई जेड अप टू, हम इंग्लिश के कोई भी अल्फ़ाबेट से हम इसको स्टार्ट कर सकते हैं। तो एज पर द डेफिनेशन यू नो दैट वेरिएबल्स आर दोज टर्म्स इन मैथमेटिक्स हुज वैल्यूज कैन बी वेरी और कैन चेंज। तो लीनियर इक्वेशंस, अब हम इक्वेशंस को डिस्कस करेंगे। तो लीनियर इक्वेशन को करने से पहले हम करेंगे algebraic expressions. What are algebraic expressions? algebraic expressions क्या होते हैं? algebraic expression, algebra में क्या होता है? x y z a b c सम टर्म्स होते हैं। मीन्स algebraic expressions में हम बोथ टर्म्स कंबाइन करके चलेंगे, constant term and variable terms. या in other words, in other ways we can say that algebraic expressions, algebraic means sum, addition, और expression उसको express करना किसको? वेरिएबल और नॉन वेरिएबल टर्म्स को। मीन्स जैसे हम लिख सकते हैं a1x प्लस a2x प्लस a1x प्लस a2 एक्स स्क्वेयर प्लस a3 एक्स क्यूब प्लस अप टू सोन। इस टाइप से मतलब कांस्टेंट और नॉन कांस्टेंट टर्म के मल्टीपल्स को हम एक एडिशन में लिखेंगे, उनको सम लिखेंगे, तो इस टाइप के एक्सप्रेशन को हम क्या बोलेंगे? अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। नाउ बात आती है इक्वेशंस की। जब हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को, मीन्स जो मल्टीपल्स होंगे कांस्टेंट और नॉन कांस्टेंट टर्म, मीन्स कांस्टेंट और वेरिएबल टर्म्स के मल्टीपल को के सम को हम किसी इक्वलिटी के इक्वलिटी का फॉर्म दे देंगे उसको, तो हमारे पास एक इक्वेशन फॉर्म होगी। सच एज जैसे हमने लिख दिया, मतलब जनरल फॉर्म हम लिखेंगे इसकी ax प्लस by इज इक्वल टू c, वेयर ax and by are multiples of constant and variables, and this one is equality sign and this one is any constant terms. In equation, let us suppose an example that is 2x plus 3 is equal to 7. Now we have to solve these equations. Then how we can solve it? Here 2 is the constant term,
एंड एज यू नो हम डिस्कस कर चुके हैं कि कांस्टेंट क्या होते हैं, हुज वैल्यूज कैन नॉट वेरी, रिमेन कांस्टेंट, नॉट चेंज। क्लियर है? यानी कि हमें कभी भी टू है, टू एक नेचुरल नंबर है, टू ऑलवेज टू ही रहेगा, ये चेंज नहीं होगा। एज एक्स, एक्स की वैल्यू वेरी कर सकती है, मतलब एक्स है, एक्स को हम कुछ भी वैल्यू इनके अकॉर्डिंग होगी, मतलब इक्वेशंस में जो ये कांस्टेंट है कम होंगे या ज़्यादा होंगे, पॉजिटिव आएंगे या नेगेटिव आएंगे, इनके अकॉर्डिंग एक्स की वैल्यू चेंज होती रहेगी। दैट मीन्स एक्स इज़ ए वेरिएबल। और दिस वन इज इक्वलिटी साइन, इक्वलिटी साइन है मीन्स इस साइड वाला पोर्शन और इस साइड वाला पोर्शन इक्वल है दोनों, तो ये साइन को हम क्या बोलेंगे, इक्वलिटी साइन। ठीक है? और जो इस वाली फॉर्म होगी हमारे पास इक्वेशंस की, इक्वलिटी साइन के राइट हैंड साइड, जिस तरफ हमारा राइट हैंड होगा उसको हम बोलेंगे राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड RHS ऑफ द इक्वेशन, एंड इस साइड होगा लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड मतलब ये LHS पार्ट होगा इक्वेशंस का और ये RHS पार्ट होगा। क्लियर है? बाय द मीनिंग हमें इक्वेशन क्लियर हो गई, वेरिएबल क्लियर हो गए, कांस्टेंट क्लियर हो गए। अब बात आती है लीनियर इक्वेशंस क्या होते हैं। अब लीनियर इक्वेशंस में क्या होगा, वेरिएबल, अब हमने इक्वेशन तो देख ली कि वेरिएबल और जो कांस्टेंट टर्म्स है, जब हम उनका एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन किसी इक्वल साइन करके किसी टर्म के इक्वल कर देते हैं तो हमारे पास क्या आ जाता है, एक इक्वेशन आ जाती है, मीन्स इक्वेशन की फॉर्मेशन हो गई। अब लीनियर क्या होती है, लीनियर और नॉन लीनियर। लीनियर मीन्स जो वेरिएबल टर्म्स होगी उसकी हाईएस्ट पावर 1 होगी। Linear equations are those equations in which variable terms have only power 1। अब मान लीजिए हमारे पास ऐसे आ जाएगा ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। अब एक तो ये वाली इक्वेशन है और एक ये इक्वेशन है 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 7। अब जो दोनों इक्वेशन आई, लेट अस सपोज दिस वन इज इक्वेशन फर्स्ट and this one is equation second. What is the difference between first and second? The difference is that in the first equation highest power of variable terms that is x, highest power कितनी है, 2 है, और इसमें हाईएस्ट पावर ऑफ x कितनी है हम मेंशन नहीं कर सकते, अपन को तो हम मेंशन नहीं करते, एज परसेंस x की वैल्यू 1, हाईएस्ट पावर 1 है, तो दैट मीन्स हमारे पास जो ये सेकंड इक्वेशन आई है ये क्या होगी, ये होगी लीनियर इक्वेशन। क्या आ गई, लीनियर इक्वेशंस। और जो ये इस टाइप्स की इक्वेशन होगी इसको हम क्या बोलेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, ये होगी हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन और दिस वन इज लीनियर इक्वेशन। अब बात आती है यदि पावर 3 होगी तो उसको हम क्या बोलेंगे, ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d इज इक्वल टू 0। लेट अस सपोज दैट हमारे पास कोई भी इक्वेशन है इस फॉर्म में है तो हम इसको बोलेंगे क्यूबिक इक्वेशन। क्यूबिक इक्वेशन, ठीक है, क्योंकि इसकी जो हाईएस्ट पावर है x की वो 3 है। नेक्स्ट आता है हमारे पास, ऐसे ही आगे चलता रहेगा, वैल्यू इंक्रीज होती रहेंगी, मींस nth टर्म तक आ जाएगा तो उसको हम बोलेंगे पोलिनोमियल का फॉर्म ले लेंगे, वो हम आगे 9th और 10th क्लास में स्टडी करेंगे। ठीक है, यहाँ तक इतना ही होता है हमारे पास सिर्फ लीनियर इक्वेशंस। अब आगे आता है हम इसमें वेरिएबल और नॉन वेरिएबल टर्म्स को मतलब उसमें वेरिएबल टर्म्स की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। हमारे पास जैसे हमने एज पर एग्जांपल इक्वेशन ली थी 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 7, 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 7। अब इसमें भी 2 टाइप्स ऑफ इक्वेशंस होती हैं लीनियर इक्वेशंस में। फर्स्ट टाइप में क्या होता है, व्हेन द वेरिएबल्स आर ओनली वन साइड, क्या होगा,
वेरिएबल्स आर ओनली वन साइड, मतलब इक्वलिटी साइंस में जो वेरिएबल होंगे केवल एक ही साइड होंगे। जैसे एग्जांपल यही है 2x+3 = 7। सेकंड क्या होगा, जब वेरिएबल्स ऑन द बोथ साइड्स ऑफ द इक्वलिटी साइन, सेकंड क्या होगा, वेरिएबल आर ऑन बोथ साइड्स ऑफ इक्वलिटी, बोथ साइड्स ऑफ इक्वलिटी साइन। जब वेरिएबल्स इक्वलिटी साइंस के बोथ साइड्स होंगे तो वो टर्म क्या होगी, ठीक है। जैसे एन एग्जांपल हम लेके चलेंगे, इसमें हमने एग्जांपल ले लिया जैसे 2x+5 = 7x+1। तो ये वो एग्जांपल होगा जब वेरिएबल इक्वलिटी साइन के दोनों तरफ हमें गिवन होंगे, उनकी वैल्यू हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, और जब वन साइड होंगे तो उस वैल्यू को हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो आइए हम अब स्टार्ट करते हैं। ये वेरिएबल्स आर ऑन वन साइड्स, ये फर्स्ट टाइप पढ़ेंगे हम, व्हेन वेरिएबल्स आर ओनली वन साइड्स। लेट अस गिवन एन एग्जांपल 3x+2 = 7 ही लेके चलते हैं। इसमें क्या होगा, जो ये इक्वेशन है हमें ये गिवन होगी कि ये इक्वेशन दे दिया आपको, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ x, फाइंड द वैल्यू ऑफ x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है आपको। कैसे करोगे, तो हमारे पास अब देखिए इसमें 3x+2 = 7 है। ये इस साइड वाला पोर्शन क्या होगा, लेफ्ट हैंड साइड, और ये वाला पोर्शन क्या होगा, राइट हैंड साइड। अब देखिए इक्वेशन को सोल्व करने के हमारे पास कुछ रूल हैं, वो देखिए, वो पहले मैं आपको पढ़ाती हूँ थोड़ा बारीकी से। फर्स्ट वन क्या होगा, वी कैन ऐड, जब हम किसी इक्वेशंस के अंदर कुछ ऐड करेंगे वो ऐड कर सकते हैं और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, लेकिन कंडीशन क्या होगी, बोथ साइड। इस साइड हमने ऐड किया है कुछ, कोई भी कांस्टेंट टर्म ऐड की है, हम सिर्फ कांस्टेंट की बात करेंगे, वेरिएबल ऐड नहीं करेंगे इसके अंदर। वेरिएबल भी कर सकते हैं। जब कांस्टेंट इस तरफ ऐड करेंगे लेफ्ट हैंड साइड में, तो राइट हैंड साइड में भी वी हैव टू ऐड दैट टर्म्स, ओके। तो वी कैन ऐड और subtract on both side, we can add or subtract any number or variable on both sides of an equation, ठीक है। हम क्या करेंगे, किसी इक्वेशंस की दोनों साइड्स में हम ऐड भी कर सकते हैं और सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं। सेकंड क्या होगा, वी कैन मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, सेम एज इट इज़ रहेगा, हम उसको मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं किसी नंबर से और डिवाइड भी कर सकते हैं। तो वी कैन मल्टीप्लाई और डिवाइड द इक्वेशन by any number और वेरिएबल। क्लियर है दोनों रूल। फर्स्ट क्या होगा, हम कि इक्वेशंस के बोथ साइड्स कोई भी नंबर ऐड भी कर सकते हैं और सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं। सेकंड में क्या होगा, हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं इक्वेशंस में किसी नंबर से या किसी वेरिएबल से, और उसको हम डिवाइड भी कर सकते हैं। ये रूल होगा हमारे पास इक्वेशंस को सोल्व करने का। आइए हम अब इस इक्वेशंस को सोल्व करते हैं। व्हेन द वेरिएबल्स आर ओनली वन साइड्स, एज पर इक्वेशन फर्स्ट है 3x+2 = 7। अब इस इक्वेशन में हमें क्या करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। आपको पता चल गया है वेरिएबल क्या होते हैं जिसकी वैल्यू चेंज होती रहती है, वेरी करती है। कांस्टेंट टर्म्स क्या होते हैं जिसकी वैल्यू कैन नॉट वेरी, ऑलवेज रिमेन सेम।
मीन्स कॉन्स्टेंट ही है, नॉट चेंज। तो 3x + 2 = 7 गिवन है। तो इसमें हम क्या करेंगे, फर्स्ट रूल के अकॉर्डिंग जो मैंने आपको बताया है, हम इक्वेशन में दोनों साइड कुछ ऐड भी कर सकते हैं और सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं। अब हमें 3x इधर गिवन है लेफ्ट हैंड साइड में, यहाँ 2 है, तो सबसे पहले हमें 2 रिमूव करना है यहाँ से। तो कैसे रिमूव करोगे, अब ये देखिए हमारे पास, हमने इंटीजर्स भी डिस्कस किए हैं 7th क्लास में। इंटीजर्स क्या होते हैं, जो पॉजिटिव और नेगेटिव टर्म्स होते हैं उसको हम इंटीजर्स बोलते हैं, ठीक है। तो +2 रिमूव करना है, वी हैव टू रिमूव +2 फ्रॉम हियर, देन वी कैन सब्ट्रैक्ट 2 फ्रॉम बोथ ऑन बोथ साइड्स ऑफ द इक्वेशंस। तो यहाँ लिखेंगे सब्ट्रैक्ट 2 ऑन बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन। बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशंस, इक्वेशन एक तरफ हमने सब्ट्रैक्ट करना तो दूसरी तरफ भी करना, दैट मीन्स 3x + 2 - 2 = 7 - 2, ठीक है। अभी देखिए ये हैं तो सेम क्वांटिटी, 2 और 2 वैल्यू सेम है, लेकिन एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, तो हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया तो ये क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो इधर लिखेंगे क्या बच गया, 3x = 7 - 2, 7 में से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी 5, ठीक है। अब हमें 5x की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो x की वैल्यू अब कैसे निकालेंगे, इसके जो इसके आगे जो ये कांस्टेंट है वो कितना है, 3 है, और 3x का मतलब क्या होता है, 3 × x, ठीक है। और एक बात याद रखनी है, हमें कभी भी वेरिएबल और कांस्टेंट को जब हम लिखते हैं मल्टीप्लाई में तो उसके बीच में हम साइन मेंशन नहीं करते हैं, ठीक है। तो ये एज इट इज ऐसे लिखा जाएगा, ये केवल 3x, यानी कि अब हमें पता चल गया कि जो 3 कांस्टेंट टर्म है वो वेरिएबल x के साथ मल्टीप्लाई में है। तो हमें यहाँ से 3 को रिमूव करना है, तो कैसे रिमूव करेंगे, नाउ डिवाइड द इक्वेशन बाई 3। तो हमें 3 को हटाना है तो 3 से डिवाइड कर देंगे, डिवाइडिंग बाई 3 से डिवाइड किया तो कितना आ जाएगा, 3x / 3 = 5/3, 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 5/3। ये हमारे पास x की वैल्यू आ गई, आंसर आ गया इस इक्वेशंस का 5/3। तो अगेन रिपीट करेंगे हम, पहले तो जो हमारे पास इक्वेशंस गिवन थी, 3x + 2 = 7, now we have to remove 2, then subtract 2 on both sides of the equations, 3x + 2 - 2 = 7 - 2, क्लियर है। तो 2 से 2 कैंसिल, 3x = 5, now we have to remove 3 from this multiple, divide by 3, that is 3x/3 = 5/3, 3 to 3 रिमूव करेंगे तो 5/3। नाउ वी हैव टू कैलकुलेट दैट आवर आंसर इज राइट और रॉन्ग। हम इसको चेक भी कर सकते हैं, वो क्या मेथड होगा, देखिए जो हमारे पास ये वैल्यू आई है, जो इक्वेशंस है, इसमें जो x की वैल्यू आई है हम उसको ऐड करेंगे, ठीक है। तो वो हमें इसके इक्वल आनी चाहिए, लेफ्ट हैंड साइड ये वाला है, लेफ्ट हैंड साइड में हम क्या करेंगे, एक ही तरफ वेरिएबल है ना, तो लेफ्ट हैंड साइड में हमें वैल्यू पुट कर देंगे और वो राइट हैंड साइड के इक्वल आनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पुट करेंगे, 3x की जगह 3 × मल्टीपल x है ना, तो 3 × 5/3 + 2, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 से 3 कैंसिल, यहाँ 5 बच गया, 5 + 2 दैट इज इक्वल टू 7, और ये किसके इक्वल आ गया, 7 के, दैट मीन्स आवर आंसर इज राइट। अब हम एक एग्जाम्पल और लेके चलते हैं इस टाइप्स का, व्हेन वेरिएबल्स आर ऑन वन साइड्स ऑफ एन इक्वलिटी साइन। अब हमने मान लिया
ज़रूरी नहीं कि हम वेरिएबल एक्स ही लेके चले, हमें वाई भी लिखा मिल सकता है, जेड भी मिल सकता है, ए भी लिख सकते हैं, वो बी सी। अलजेब्रा के अंदर जितने भी अल्फ़ाबेट्स हैं उनको वेरिएबल टर्म्स कंसिडर कर सकते हैं। अब हम वाई लेके चलते हैं। जैसे हमने मान लिया 5y + 3 = 11। फाइंड द वैल्यू ऑफ y, फाइंड द वैल्यू ऑफ वेरिएबल टर्म या सोल्व दिस इक्वेशंस। इक्वेशंस है, कॉन्स्टेंट टर्म भी है, वेरिएबल टर्म्स भी हैं, इक्वलिटी साइंस भी है, बोथ साइड, राइट हैंड साइड एंड लेफ्ट हैंड साइड भी है। ठीक है, तो हमें y की वैल्यू कैलकुलेट करनी है यहाँ से। तो क्या करेंगे, अब जैसे 3, हाँ हमें 3 रिमूव करना है, तो इसमें हम क्या लिखेंगे, सब्ट्रैक्ट 3 ऑन बोथ साइड ऑफ इक्वेशन। इक्वेशन की दोनों तरफ हमें 3 सब्ट्रैक्ट करना है, तो क्या आ जाएगा 5y + 3 - 3 = 11 - 3। 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा। 5y = 11 - 3 8। देन हमें y का मल्टीपल कितना गिवन है, 5 है, कॉन्स्टेंट 5 है। नाउ वी हैव टू डिवाइड दिस इक्वेशन, जो दिस टर्म, बाई 5। तो लिखेंगे हम यहाँ से डिवाइडिंग बाई 5 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 5y/5 = 8/5। इधर डिवाइड किया तो इधर भी डिवाइड करना पड़ेगा, तो 5 से 5 कैंसिल आउट हो गया हमारे पास, तो y की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, 8/5। आज के लिए बस इतना ही। हम बाकी इसकी जो एक्सरसाइज होगी, सेकेंड चैप्टर था 2.1 एक्सरसाइज, हम कल करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। होप सो आपको समझ आया होगा। ओके, थैंक यू।